मोदी सरकार ने एक साल के दौरान तमाम मिथकों को तोड़ते हुए न केवल भ्रम दूर किया बल्कि उन्हें पूरा करने का जिगर भी दिखाया। अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नामुमकिन ज्वलंत मुद्दों को भी मुमकिन किया। मोदी सरकार का 1 साल होने जा रहा है, किस तरह की उपलब्धियां हैं और कितने साल का है? बड़े गौरव की बात है कि देश में जैसी सरकार काम कर रही है जो सैकड़ों साल से जो सरकारें काम नहीं कर पाई और हजारों साल पुराने लोगों का जो सपना था वो साकार करने का काम देश की यह माननीय मोदी जी की सरकार का यह दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष हमारा समाप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक साल भी रहा जिसमें हजारों साल पुरानी और एक सामाजिक द्वंद्वता वाला जो विषय था उसको समाप्त करने का काम किया। जैसे धारा 370 और 35A जो कश्मीर से कन्याकुमारी एक रहे उसको उस मापदंड को जोड़ने का काम ये करती है। जहाँ पर यह अस्थायी धारा कांग्रेस के लोगों ने लगाई थी देश की आज़ादी के बाद से लेकर यह अस्थायी धारा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार ने काम किया और 70 मिनट के लगे धारा को हटाने में तो देश की सरकार ने काम किया। राम मंदिर जैसा ऐसा हजारों साल पुराना मुद्दा जिसको लेकर कई पूर्वज हमारे इस दुनिया में नहीं है, परंतु जो आराध्य देव पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म इस भारत की भूमि में हुआ, जैसे उस मंदिर निर्माण की लड़ाई कई लोगों ने लड़ी, कई कार सेवाएं हुई और कई कार सेवाओं में कई हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं इसको सपनों को पूरा करते करते अपनी दुनिया में नहीं रहे। तो सपना का साकार अगर कोई किसी सरकार ने किया तो वो ऐतिहासिक फैसला भी ये इसी 1 वर्ष में हुआ है जिसमें राम मंदिर निर्माण की घोषणा भी हुई और उसकी कमेटी भी बनी और कमेटी के बाद उसका काम भी तत्काल शुरू हो गया। और आज पूरा हिंदू समाज इस बात से गौरवशील है कि जो हजारों साल पुराना जो सपना लोगों का था उसके पूरा होने की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई। ऐसे तमाम फैसले जहाँ पर हमारे मुस्लिम समुदाय की बहनों का विषय था जो 3 तलाक के लिए काफी तलाक की बड़ी परेशान थी, एक झटके में किसी अपने पति ने कहा कि तलाक 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 उसका तलाक हो जाता था और ये मुद्दा पिछली सरकार में भी आया और ये विधेयक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लेकर आई थी। और जो दुर्भाग्य था उस समय राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत था तो कांग्रेस के लोगों ने कभी मुस्लिम बहनों का भला नहीं होने दिया और वो विधेयक पास नहीं होने दिया। परंतु हम बड़े गौरवशाली इस बार की लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और भारत को बढ़ाने वाली सरकार का गौरव है। और हमारी बहनों का हमारी मुस्लिम बहनों का हमने 3 तलाक का जो उनका कलंक था तो कलंक को धोया और हजारों लाखों की बहनें इस बात से खुशी है। उसका परिणाम यह रहा कि हम अत्यधिक चुनाव जीते भी। हम अगर नागरिकता संशोधन की अगर बात करें तो एक ऐसा कानून जो अल्पसंख्यक समुदाय को जो पीड़ित है शोषित है जो भगाए गए जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लोग हमारे देश में रह रहे थे वो हजारों साल से सैकड़ों सालों से नागरिकता के लिए प्रयासरत थे पीड़ित थे और इसलिए ऐसा कानून हमारे देश की सरकार ने बनाया जो चाहता है कि जिसको भारत की नागरिकता मिले। क्या हमको नहीं लगता है कि हम किसी देश के नागरिक बने? क्या हमको लगता है कि भारत जहाँ पर सभी समुदाय के लोग रहते हैं सभी धर्म के लोग रहते हैं सभी समाज के लोग रहते हैं उसकी नागरिकता हमको मिले? ऐसा उनका प्रयास था। परंतु हम गौरव होना चाहिए कि ऐसे विचारधारा व्यक्ति की सरकार है जिसने सभी समाजों को जोड़ने का काम किया। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय में अगर मुस्लिम भी है अगर ईसाई भी है सिख भी है जैन भी है तमाम प्रकार के समुदाय के लोग थे जिनको पहली बार नागरिकता प्रदान किए गए और नागरिकता संशोधन बिल हमारे देश में ही पास हुआ है। ऐसे तमाम प्रकार के फैसले पिछले 1 साल में किए गए और इसी के लिए हमको ये उपलब्धि जो एक ऐसी चीजें थी उसको करने में बड़ा समय लगता था और शायद एक सपना ही रहता वो सपना साकार हुआ है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के लिए और भारत के विकास के लिए संभव हो पाया।